कानून में एक कमी है। महिलाओं के साथ और बच्चों के साथ नरमी का बर्ताव होता है, लेकिन उस बच्चों को भड़काता कौन है? उसके माँ बाप को सजा देना चाहिए, उसकी वोटिंग अधिकार खत्म कर देना चाहिए, उसके राशन कार्ड खत्म कर देना चाहिए, उसके सरकारी नौकरी पे बंदिश लगा देना चाहिए, क्योंकि माँ बाप के मर्जी के बगैर बच्चा पत्थर फेंकने नहीं जाता। अगर बच्चा पत्थर फेंकता पकड़ा जाए तो उसका जितने भी सरकारी अनुदान मिलते हैं, भीख मिलता है, वो सब बंद कर देना चाहिए। ये इसका हल है। सर, इसी बीच ओवैसी जी का एक मामला सामने आया है, बयान। उन्होंने ऐसा कहा है कि हर बार अगर कुछ भी बात होती है तो हमारी कम्युनिटी को टारगेट कर दिया जाता है, हमारी कम्युनिटी के लोगों का घर तोड़ दिया जाता है। इसको आप कैसे देखते हैं? चोर चोरी करके भागेगा तो चोर को ही पकड़ेंगे या मकान मालिक को पकड़ देंगे? ओवैसी तो चोर है जो 2 टके में अपनी धर्म को बेच करके भाग आया। उससे हम क्या उम्मीद कर सकते हैं? तो चोर के साथ वही बर्ताव होगा जो चोर को पकड़े जाने पे होता है। ओवैसी कोई इंसान नहीं, और मैं ओवैसी को हिंदू का सबसे बड़ा सिपाही मानता हूँ। ओवैसी हिंदू का सबसे बड़ा सिपाही है। हे ईश्वर, हे शिव, तू इस धरती पे 15 ओवैसी पैदा कर दे, ये देश हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। हम नहीं जगा पाते हिंदू को जगाता है ओवैसी जी। हे भगवान, ओवैसी जैसे 15 ओवैसी पैदा कर दे। सर, विशेष समुदाय का ऐसा आरोप है कि अभी तक नुपुर शर्मा के ऊपर कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई, उन्हें जेल क्यों नहीं भेजा गया? इसको आप कैसे देखते हैं? क्या कहा है नुपुर शर्मा ने? क्या कहा है आप बताओगे? जी, उन्होंने ऐसा आरोप है उनके ऊपर कि उन्होंने प्रॉफिट मोहम्मद के बारे में उलझुल बातें करी है, ऐसा उनके ऊपर आरोप है। आपके पिताजी को कोई मारने लग जाएगा, आप क्या करोगे? मारोगे, हाथ रोक दोगे? मन की भावनाएं जब आंदोलित होती है तो जिह्वा पे कंट्रोल नहीं होता, और जब जिह्वा पे कंट्रोल नहीं होता तो कुछ भी शब्द निकल जाता है। तो माँ शक्ति, बेटी शक्ति, बेबी शक्ति एक शक्ति है। उसके मुंह से कोई शब्द निकल गया, उसने माफ़ी मांग ली, तो माफ़ करने वाला सदैव मान्य होता है। तो माता को माफ़ करने में क्या बुराई है? बेटी को माफ़ करने में क्या बुराई है? जो हमारी जननी है, जिसने तुझे पैदा किया, उसे माफ़ करने में, पहले बात तो तू माफ़ करने का अधिकार ही नहीं रखता। उसने सिर्फ कह दिया कि मैंने माफ़ी मांग लिया, तो उसे माफ़ हो जाना चाहिए था। सर, आप माफ़ी की बात कर रहे हैं, देश में तो उनको मारने की धमकियाँ मिल रही हैं, बलात्कार करने की धमकियाँ दी जा रही है उनको, इसको आप कैसे देखते हैं? उन सब को जेल में ठूस के उनके साथ वही बर्ताव करना चाहिए जो उस बिटिया के साथ करने का कह रहे हैं। उनमें 376 का मुकदमा लगा के जीवन में आजीवन जेल में सड़ा देना चाहिए। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, आज परिस्थिति कैसी है। आपने क्या है, कॉमन जो कानून आया था अभी, NRC, हाँ NRC और CA, इन दोनों के ऊपर एक प्रयोग किया गया, वो प्रयोग विफल हो गया। उस प्रयोग विफल होने के बाद एक ज्ञान वापी का संस्करण आया कि भाई इस पे फैसला आना है। तो फैसला आएगा तो किसका खिलाफत जाएगी? क्योंकि अंधे वो भी नहीं है, वो भी जानते हैं कि कोर्ट को दिखाई दे रहा है कि ये मंदिर है और मंदिर के हक में फैसला ना आ जाए। उसको रोक बाधित करने के लिए एक छोटी सी बात को ये तूल बना के इतना बड़ा प्रोपेगेंडा खड़ा कर दे रहे हैं कि जो जज है उसकी मानसिकता में डर बैठ जाए, जो मेरी पुलिस है उसके दिल में खौफ बैठ जाए। तो आज खौफ से बाहर आने की आवश्यकता है, चाइना के रास्ते पे जाने की आवश्यकता है। आज मेरा देश सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? चाइना। लेकिन मैं आज चाइना को नमन करता हूँ कि हे ईश्वर, मेरे देश में भी चाइना जैसा प्रधानमंत्री हो जाए। सर, नुपुर शर्मा को दूसरी कंट्री से भी ऐसे थ्रेट्स आ रहे हैं कि इन्होंने हमारे प्रॉफिट के बारे में, इस्लामिक कंट्रियां हैं वहाँ से उनको थ्रेट्स आ रहे हैं कि आपने हमारे प्रॉफिट के बारे में ऐसी उलझुल बातें कैसे करी हो, वहाँ से उनको मारने की धमकियाँ दी जा रही है। आखिरकार दूसरी कंट्रीज़ क्यों इसमें इन्वॉल्व? कोई दूसरी कंट्री इन्वॉल्व नहीं होती। अभी एक कंट्री के अंदर इन्होंने धरना प्रदर्शन किया है, उनको डिपोर्ट करके हिंदुस्तान फेंक दिया गया। अपने देश में कोई आग लगाना नहीं चाहता। जो चाइना के एजेंट हैं, जो पाकिस्तान के एजेंट हैं, वो देश में आग लगाने के लिए पैसे भिजवा रहे हैं। कांग्रेस जैसे विचारधारा के, शिवसेना जैसे विचारधारा के, PDP जैसे विचारधारा के, मुलायम सिंह जैसे विचारधारा के लोग धन ले करके बच्चों का प्रयोग कर रहे हैं और देश में आग लगाने का षड्यंत्र कर रहे हैं। ये कोई विदेशी सरकारें नहीं है, एक आध दो सरकारें अपवाद हो सकती हैं। गेहूं सबको चाहिए, भूखे मर जाएंगे। आज कुछ लोग बड़े खुश होते हैं कि भाई पेट्रोल नहीं देगा। अबे मत दे पेट्रोल, हम साइकिल चला लेंगे।
खाना कहाँ से खाएगा बे? ऊँट दे के घूमेगा तब भी कहीं खेती दिखाई नहीं देगी गेहूं की। गेहूं के लिए हमारे पास ही आएगा और कहेगा बाबूजी गेहूं दो। आज रसिया भीख नहीं देगा गेहूं, आज यूक्रेन गेहूं भीख में नहीं देगा। पेट्रोल पी के मरोगे। अबे चाहिए तो खाने के लिए गेहूं ना, गेहूं कौन तुम्हारा बाप देगा? गेहूं तो तुम्हारा बाप जो हिंदुस्तान है वही देगा। तौकी रज़ा की अगर मैं एक बार फिर से टॉपिक पे आती हूँ, तौकी रज़ा ने ऐसा अपने बयान में बोला है कि नुपुर शर्मा के लिए जो बेस्ट जगह है, जो सेफ सुरक्षित जगह है वो जेल है, क्योंकि बीजेपी और संघ वाले उनको मिलकर मरवा सकते हैं। इसको आप कैसे देखते हैं? वो एन केन प्रकेन अपनी मन की इच्छाओं को पूरा करने का षड्यंत्र कर रहे हैं। नुपुर शर्मा के साथ पूरा देश खड़ा हुआ है जो कानून को मानता है। पूरी फौज खड़ी है, पूरी पुलिस प्रशासन खड़ी है, पूरी कोर्ट खड़ी है। वही तो बोला जो हदीस और कुरान में लिखा, वही तो बोला, उससे अलग तो कुछ नहीं बोला। जो उनके ग्रंथों में लिखा नुपुर शर्मा ने उसी का बयान दिया। देखिए कब कब बटा भारत, ईरान गया, इराक गया, काबुल गया, गंधार गया, ठीक है, 400 साल पहले अफगानिस्तान गया, ठीक है, और 100 साल पहले ये क्या कहते हैं ये तक्षशिला, ये हमारे देश करते चले गए। 70 साल पहले पाकिस्तान चला गया, ठीक है, 40 साल पहले ये कहते हैं बंगाल चला गया। अब ठीक है, अब ये पश्चिम बंगाल चला जाएगा, केरला चला जाएगा, हैदराबाद चला जाएगा। ये हिंदुओं के साथ इस तरह का भेदभाव क्यों, किस लिए? क्योंकि भारत में जहाँ जहाँ ये विशेष समुदाय की जनसंख्या बढ़ रही है, पहले तो जनसंख्या नियंत्रण कानून होने चाहिए भारत के अंदर। और ये अल्पसंख्यक जो मंत्रालय है, ये जो दोगला व्यवहार कर रहे हैं, वो किस लिए दोगला व्यवहार कर रहे हैं? या तो सबके साथ समान व्यवहार किया जाए। मैम आपने बोला कि देश नुपुर शर्मा के साथ है, लेकिन कर्नाटक में तो उनके नाम का उनको फांसी पर, उनके पुतले को फांसी पर चढ़ा दिया जाता है, आपत्तिजनक। कर्नाटक में भी मुस्लिम कम्युनिटी बहुत ज़्यादा है, लेकिन वो पोस्टर लगाए गए, वो फतवा जारी कर, उन्होंने तो फतवा जारी कर दिया कि मतलब नबी के खिलाफ बस एक ही सजा, सरतन से जुदा। वो तो सरतन से जुदा करना चाहते हैं, ठीक है। और जो योगी जी के बारे में जो टिप्पणी की जाती है, वो वहाँ के सीएम है। उन्होंने सबसे पहले हिंदू जो विकास दुबे था, हिंदुओं के ऊपर भी उसने कार्रवाई की है, क्योंकि वो भू माफिया था, वो एक प्रकार का डाकू था। उसने काफ़ी लोगों की संपत्ति हड़पी थी उसने। लेकिन ओवैसी जी का कहना है कि अगर कार्रवाई की जानी तो ये पर्टिकुलर बंदे के ऊपर, इंसान के ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए, आप उसका घर नहीं तोड़ सकते। इसको आप कैसे? ओवैसी तो देखिए, एक तो कहते हैं अगर तुम मुसलमान हो तो हिंदुस्तान में कैसे, ठीक है, अगर तुम नहीं तो मुस्लिम कंट्री तो अरब से है, ये हिंदुस्तान के कैसे है तो अरब के होने चाहिए। अगर तुम भारत में रह रहे हो तो मुसलमान नहीं हो, या फिर अरब चले जाओ, और भारत में रह रहे हो तो भारतवासी तो कहलाओ। क्या मुस्लिम हिंदू होता रहता? तुम कम से कम अपने आप को भारतवासी तो मानो। जरा सा कुछ होता है एकदम से देखते हैं पत्थर मार देते हैं, सर फाड़ दिया जाता है। अभी कल ये वीडियो आई है बंगाल में, लेडीज कांस्टेबल को मार दिया जाता है, वो सारा ब्लड पड़ा हुआ नीचे लेटी हुई पड़ी है। वो कह रहे हैं आखिरकार घर क्यों तोड़ा जाता है? अगर कार्रवाई करनी है तो इंसान के ऊपर करो ना, घर क्यों तोड़ दिया? महाभारत तो ये वर्ल्ड वार होना, युद्ध होगा, युद्ध को कोई नहीं रोक सकता। वो कहते हैं बिना जले भभूति नहीं, बिना चले अनुभूति नहीं। कोई पद चिन्हों पर चलता है और कोई पद चिन्ह बनाता है, रचता है जो इतिहास, दुनिया में वही पूजा जाता है। श्री कृष्ण ने पहले ही कहा था, कहते हैं ना, कृष्ण की नीति कहती है, कृष्ण नीति कहती है, नीति का अवलंब ले पहचान शत्रु प्रहार को, और कृष्ण का आदेश सुन बजा दे तू गांडीव की डंकार को। हे पार्थ चादर तान कर सोता रहेगा कब तक, उठ जरा निज शौर्य का परिचय करा संसार को, उठ जरा निज शौर्य का परिचय करा संसार को। महाभारत के समय में उन्होंने चुप रह के यातनाएं सही थी, ये जो इनकी द्रौपदी थी उसका चीर हरण हुआ था। उस समय सारे पांडवों के, सारे कौरव सेना थी, पांडव सभी उपस्थित थे, भीष्म थे, द्रोण थे, कर्ण थे, ठीक है। जिन्होंने चुप रह के ये सब सह लिया, वो सबके सब मारे गए। ना भीष्म बचे, ना द्रोण बचे, ना कर्ण बचे, सबके सब मारे गए जिन्होंने चुप रह के ये सब कुछ सहा है। कहते एक न एक दिन तो ये होना ही है। ये देखिए प्रलय आ चुकी है, ये प्रलय का ये एक वो है, धरती पे पाप बहुत बढ़ रहे हैं, बहुत ही पाप बढ़ रहे हैं। कम से कम हजारों मुस्लिम लड़कियां, एक साइबर सिपाही हैं शुभम मंगला जी, उनके पास आके कन्वर्ट हुई हैं, हिंदू में कन्वर्ट हुई हैं। कह रहे मुस्लिम में ये है, मुस्लिम में
जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वो बकरी के साथ सेक्स करना है, गाय के साथ, भैंस के साथ, इस तरह क्यों करते हैं कि मतलब उसने खुले आम मंच पे बोला है। शुभम साइबर सिपाही का वो यूट्यूब चैनल खोल के देखना, उन्होंने वो जो मुस्लिम समुदाय के उन्होंने खुल के बोला है, तो उनके लिए क्यों नहीं कुछ बोलते हैं। कई मुस्लिम संगठन है नुपुर शर्मा के साथ है कि ऐसा जो नुपुर शर्मा ने क्या गलत कहा है, जो हमारी हदीस में लिखा, कुरान में लिखा, सारा सच है, जो लिखा वही तो बताया, उसने ऐसा गलत क्या कहा है। मैं एक सवाल ले लेती हूँ। मैं आने वाले जुम्मे को यानी कि 17 तारीख को बरेली में एक विशाल रैली करने वाले हैं तौकीर रज़ा, और उन्होंने कहा है कि हमारी रैली में बच्चे और महिलाओं को हम ज़्यादा तादाद में रखेंगे, इसको आप कैसे देखते हैं? बच्चे महिलाओं को इसलिए रखेंगे क्योंकि उन पे तो कोई पुलिस बर्बरता कर नहीं सकती, ना बच्चों को मार सकती, क्योंकि जो बच्चों को, अगर मैं ये चाहती हूँ कि जो भी बच्चा हो 13, 14, 15 साल तक का बच्चा, उसको जुवेनाइल कोर्ट में भेज सकती है, जुवेनाइल कोर्ट में भेजे, क्योंकि आज ये नहीं, आज स्वतंत्र देश में हम रह रहे हैं, ये धर्मनिरपेक्ष देश है, एक तिरंगे के नीचे रह रहे हैं हम। वहाँ पर महिलाओं के लिए भी ऐसे सख्त कानून बने, महिलाओं के लिए भी जेलें बनी है, अगर कोई गलत हो करता है तो उसको जेल में भरा जाए, ठूसा जाए जेल में। आखिर कानून, सख्त कानून बनाए जाएं ताकि वो इस तरह की वो हरकतें ना करें। अगर कानून, कड़े नियम होंगे, कड़े कानून होंगे तो उनकी हिम्मत नहीं वो इस तरह से वो करें। मैम आखिरकार कश्मीर में हिंदू जो पलायन किया था, कश्मीर में हिंदू, अगर वो हिंदू संदूक उठाने की बजाय बंदूक उठा लेता तो क्या वो हिंदू पलायन करता? नहीं करता। 6 लाख हिंदू परिवार पलायन कर गए, अगर 6 हिंदू भी बंदूक उठा लेते तो इतने हिंदू पलायन नहीं करते, जो हिंदू वहाँ से अपना सब कुछ छोड़ के आ गए। उनके लिए क्या, वहाँ पे भी तो क्या कहते हैं, फारूक अब्दुल्ला और मोहम्मद सईद मुफ्ती की सरकार थी, उनकी सरकार के अंदर जो कश्मीरी ब्राह्मणों को इस तरह से पलायन कर, उनके बाप के सामने बेटी का बलात्कार, पति के सामने बीवी का बलात्कार, भाई के सामने बहन का बलात्कार, इस तरह से उन्होंने बलात्कार किया और उसके बाद उसको बीच से चीर दिया है। जो आज हमारे यहाँ बीच से शरीर के 2 टुकड़े कर दिया और इस तरह से कर दिया, और उनकी आंखों में जरा भी शर्मिंदगी नहीं है। मैं तो कहते इस समुदाय के अंदर शर्मिंदगी तो है ही नहीं। इस तरह के हीनियस क्राइम करते हैं और इस तरह से हिंदू को पलायन होना पड़ा। अपनी ज़मीन, अपने बाग, अपनी खेती, अपने घर मकान, सब कुछ, पैसा धन दौलत सब कुछ छोड़ के उनको पलायन करना पड़ता। और संदूक उठाने के बजाय अगर वो बंदूक उठाते तो शायद ये नौबत इतनी आती, पर इतनी नहीं आती। जो डरपोक वो थे वो आ जाते। कश्मीरी हिंदू को फिर भी कहते हैं अगर वो बौद्ध भिक्षु बन जाए, सर्प का फन कुचलना सीख जाए तो उनको इस तरह से पलायन नहीं करना पड़ेगा। एक सवाल ले लेती हूँ मैम, अगर हम जो भी पिछले जुम्मे को जो कुछ भी हरकतें हुई पूरे देश में 10 स्टेटों में, जिस तरीके से जुम्मे की नमाज के बाद जो पत्थरबाजी हुई है, उसको देख के क्या लगता है कि क्या इन लोगों को कोर्ट के ऊपर कोई भरोसा नहीं है, पुलिस की कार्रवाई पर कोई भरोसा नहीं है? क्या आप सड़कों पर उतर कर लोग क्या बोलते हैं, ये अपना संविधान को नाकार करके फैसले लिए जाएंगे? देखिए, ये समुदाय वैसे भी कहता है कि हंस के लिया है पाकिस्तान, लड़के लेंगे हिंदुस्तान। वो अब देश समय आ गया है, क्योंकि हिंदुओं के लिए तो बड़े बड़े पोस्टर लगा दिए गए रेलवे स्टेशन पे कि हम दो हमारे दो, और इस तरह के कड़े कानून बना दिए गए थे कि मतलब अगर हॉस्पिटल में भी कोई महिला जाती है डिलीवरी कराने के लिए तो उससे पूछते कितने बच्चे, दो। भाई तीसरा बच्चा क्यों हो रहा है? उसको इस तरह से हॉस्पिटल में प्रताड़ित किया जाता है कि मैं NGO चला रही हूँ, सामूहिक प्रयास नाम से, मुझे बुलाया जाता है, मैं वहाँ जाती हूँ, मैं कहती हूँ इस तरह से इनको किस लिए प्रताड़ित कर रहे हो? ठीक है, जब मुस्लिम कम्युनिटी के आते हैं उनको भी आप प्रताड़ित करो, आप 2 से ज़्यादा बच्चे किसी के करो ही मत। ठीक है, इनके मदरसों में, जिस देश में इतने मदरसे चल रहे हो, इतनी सारी मस्जिदें हों, ठीक है, उस मदरसों में शिक्षा क्या दी जाती है? वहाँ पे शिक्षा क्या दी? यही पत्थरबाजी। कुछ तो उनके अंदर तो जुनून है ना, जो पत्थर उठा के मारते हैं। मैम एक सवाल लेती हूँ, आने वाले जुम्मे को जिस तरीके से मैंने आपको बताया तौकीर रज़ा एक बार फिर से रैली करने वाले, तो आप क्या देखते हैं कि ये जो 17 तारीख जो जुम्मा है, क्या एक बार फिर से उस दिन पत्थरबाजी होएगी या आने वाला जुम्मा एकदम शांत होने वाला है? इसको आप कैसे ये शांति का प्रतीक तो नहीं है, इसमें पत्थरबाजी होगी और वो करेंगे पत्थरबाजी। आखिरकार क्यों, क्या इन लोगों को संविधान पर भरोसा नहीं है? क्या वजह है आखिरकार? संविधान पे से तो भरोसा इनको है ही नहीं, क्योंकि संविधान भी बाबा साहब अम्बेडकर ने, अब उन्होंने एक बुक लिखी थी कि मुस्लिम देश जो है ना, यही यहाँ पे इनकी कम्युनिटी बढ़ेगी और ये फिर देश पे राज करेंगे।
और मुस्लिम जो है हिंदू को कभी अपना भाई नहीं मानेंगे। उन्होंने एक किताब लिखी है, पेज नंबर पता नहीं क्या दिया था, ध्यान नहीं है। मैं आप अपना नंबर दो, मैं आपको व्हाट्सएप करूँगी, पूरी बुक का पेज व्हाट्सएप करूँगी। बाबा साहब ने पहले लिख दिया था कि ये कम्युनिटी जो अपने उस पे चलेगी, अपने भरोसे पे। इसको किसी संविधान पे भरोसा नहीं है।